फ्रेंड्स, जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेवी ग्रुप सी की रिक्रूटमेंट, जिसका एग्ज़ाम 31 तारीख से स्टार्ट होकर 3 सितंबर को कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें रिजर्व डे में आपका रखा गया आज के लिए किसी का एग्ज़ाम सेंटर चेंज हुआ है या किसी सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया, किसी बरसात की वजह से या अदर किसी भी कारण की वजह से एग्ज़ाम सेंटर नहीं में एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए आज 4 सितंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। तो आज एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा यदि किसी का भी बचा हुआ है तो। बाकी के लगभग जो भी है 99% सेंटर के 3 सितंबर को एग्ज़ाम 3 शिफ्ट के साथ ख़त्म हो चुके हैं। शिफ्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, 3 मॉर्निंग की शिफ्ट थी, आफ्टरनून की, इवनिंग की। सबसे पहले आंसर की पे चलेंगे। आंसर की अब कितने दिन के बाद में आ जाएगी आपके टोटल आज की डेट में कुछ एग्ज़ाम के सेंटर की एग्ज़ाम होने वाली है, तो उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम्स आपकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी जारी की जाएगी। तो टोटल मान के लास्ट चलिए कि 14 तारीख से पहले पहले इसकी आंसर की आ जाएगी। 10 दिन के अंदर अंदर आपकी आंसर की आ जाती है। हर बार की तरह आपकी 10 दिन के पहले पहले ही आंसर की आ जाएगी। टोटल 14 तारीख जो है उससे पहले पहले आपकी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आएगी। वेबसाइट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी जाएगी। अभी तक आपने यदि वेबसाइट से कुछ भी ओपन नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया, तो जाके जरूर चेक करते रहें कि आपकी जो भी लिंक आएगी तुरंत आपको बताया जाएगा कि आपकी आज से आपकी आंसर की है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुकी है। किस प्रकार से डाउनलोड करना है या किस प्रकार से देखना है वो नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएगी तब आपको बता। अब आती है रिजल्ट की बात, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे कि इसका रिजल्ट कितने दिन में आ जाएगा। तो कुछ पुरानी जो रिक्रूटमेंट हुई हैं उसके रिजल्ट के लिए मैंने एक डाटा तैयार किया है। 2021 से मैंने ये वैकेंसीज का पूरा कंप्लीट डाटा तैयार किया है कि 2021 में इस भर्ती का पहला जो एग्ज़ाम कब हुआ था, उसमें लास्ट एग्ज़ाम कब हुआ था और उसका एग्ज़ाम का रिजल्ट कब जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे पहला आपका 2021 का, जिसकी ज्वाइनिंग फिलहाल अभी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें आप देख सकते हैं जो एग्ज़ाम था पहला 20 और 21 को करवाया गया, फिर उसके बाद में 27 जुलाई को करवाया गया। कोरोना की वजह से ये कुछ एग्ज़ाम जो डेट था वो चेंज हो गया था, 27 जुलाई को आपको कंडक्ट हुआ। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने कंप्लीट आपके लगे और नवंबर जाके चौथे महीने में आपका रिजल्ट जारी किया गया। मान के चलिए आपका 10 दिन के अंदर आपकी आंसर की आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे, 1 महीना तो आंसर की में ही निकल जाएगा। तो टोटल इस प्रकार से मान के चलिए कि टोटल 4 महीने में पहला रिजल्ट आपका 2021 वाला जारी किया गया था। इसके बाद में 23 की बात करें तो 23 में फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। फिर फरवरी के बाद में आप देख सकते हैं जुलाई में 4 महीने के बाद में, करीबन 4 महीने के बाद में आपका रिजल्ट जारी हुआ। रिजल्ट में आपका पता चला कि आपका सेंटर जो है, कुछ सेंटर की फर्जी तरीके से उन्होंने मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ या उनके बाद फर्जीवाड़ा हो चुका था। इस वजह से एग्ज़ाम को सेंटर के कुछ एग्ज़ाम की दोबारा से करवाई गई 25 अक्टूबर में। और 25 अक्टूबर वाले का देख सकते हैं रिजल्ट कब आया, 22 मई को रिजल्ट आया। करीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 महीने यहाँ बीत चुके हैं और यहाँ पे 3 महीने और 8 महीने बाद में आपका रिजल्ट यहाँ पे आया। तो यहाँ से हुई गड़बड़ स्टार्ट 2023 से। अभी तक इनकी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। जब तक 2024 की वैकेंसीज भी निकाल दी गई और यहाँ पे एग्ज़ाम इसका कंप्लीट नहीं हो पाया था 2023 वाली का ही, इसकी वजह से इसकी ज्वाइनिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। और 2024 की बात करें तो 2024 वाले की एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुई 27 और 29 नवंबर को, जिसका रिजल्ट अभी 14 आप जून को निकाला गया है। तो करीबन ये भी आप देखेंगे तो 8 महीने बाद में इसका रिजल्ट जारी हुआ है। तो आप जो भी कैंडिडेट सोच सकते हैं कि इस प्रकार से पेंडिंग होते जा रहे हैं रिजल्ट। 2024 की भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, 23 की भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। रिजल्ट आप देख रहे हैं 8-8 महीने, 4 महीने में आप कंप्लीट आपके निकल रहे हैं। तो 25 वाले की क्या आप आशा कर सकते हैं? मिनिमम टाइम मान के चलिए कि 3 महीने तो मान के ही चलिए। जैसे सितंबर में आपकी एग्ज़ाम लास्ट हुई है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मतलब आप लास्ट जनवरी ही मान के चलिए। जनवरी से पहले चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आप जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं कि पहले की भर्तियों का डाटा कि उसके हिसाब से आपके 3, 4, 8 महीने में आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। लास्ट मान के चलिए कि 3 महीने में आपका मिनिमम आके आ सकता है और लास्ट आपका 8 महीने भी यहाँ पे लग सकते हैं। तो टाइम बहुत ही ज़्यादा इसमें लग रहा है। तो इसी प्रकार से आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 2025 का रिजल्ट भी आपका जनवरी या उसके बाद में
फरवरी मार्च अप्रैल तक आने के चांसेस हैं। इससे पहले बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस बार फास्ट प्रोसेस कुछ कर लिया जाए, तो इसकी वजह से ही कुछ हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं कि 3 महीने, 8 महीने, 9 महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है। तो उसी के बेस पर मैंने ये पूरा। अब ज्वाइनिंग की बात करते हैं। काफ़ी कैंडिडेट तो ज्वाइनिंग आप समझ गए होंगे 2023 की अभी तक ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसका 22 नवंबर को अभी रिजल्ट जारी हुआ है। सो इसकी अभी तक आपका फायरमैन का और फायर इंजन ड्राइवर का फिजिकल स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और जिसमें करीबन 3000 से ऊपर कैंडिडेट फिजिकल के लिए तैयारी करके बैठे हैं। 14 जून को इसका रिजल्ट जारी हुआ। ज्वाइनिंग तो बाकी की ट्रेड की भी कंप्लीट यहाँ पे नहीं हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025 की एक्सपेक्टेड ज्वाइनिंग माने तो आप लास्ट मान के चलिए जून 2026 से पहले यहाँ पे ज्वाइनिंग के बहुत ही कम चांसेस हैं। इसके बाद में ही आप मान के चलिए, करीबन आप मान के चलिए कि 9 या 10 महीने पहले कोई भी ज्वाइनिंग चांसेस नहीं है। स्क्रीन पे एक कट ऑफ डाटा देख सकते हैं, जो कि 2024 की वैकेंसीज आई थी उसके हिसाब से जो भी कट ऑफ रहा था उसके आधार पर डाटा बनाया गया है। पहला जो डाटा है मल्टीटास्किंग स्टाफ मैनेजर की पोस्ट के लिए, इसमें पहले वैकेंसीज कम निकाली गई थी। 69 वैकेंसीज आपकी फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपकी ज़्यादा हुई थी, इस वजह से कट ऑफ कम गया था। मात्र यहाँ पे पहले 17 वैकेंसी थी, तो कैंडिडेट ने फॉर्म कम फिलअप किए थे। एग्ज़ाम भी कम दिया था कैंडिडेट ने, मात्र आपकी 13,000 कैंडिडेट ने 17 पोस्ट पहले थी उसके आधार पर दिया था, लेकिन बाद में इसकी वैकेंसी 69 बढ़ा दी गई थी। तो आप इस बार कट ऑफ मान के चलिए कि आपकी यूआर की कट ऑफ में 5% की वृद्धि होगी। जैसे कि 82 आपकी कट ऑफ रही थी, तो 5% की वृद्धि से यहाँ देखें तो इस बार की कट ऑफ यहाँ पे 87 से जो भी कैंडिडेट हैं उससे कम होने के चांसेस कम हैं। यहाँ पे बाकी की कैटेगरी वाइज 4-4 आप परसेंट कट ऑफ के बढ़ा सकते हैं। 78 है जो इसमें 4 की आपका कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, 4% आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे 82 आप चांसेज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 73 है। तो एसटी की पोस्ट पे आपकी कट ऑफ और भी ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि पोस्ट आपकी ज़्यादा नहीं है, इस बार भी 3 ही पोस्ट आपकी मात्र हैं। और कैंडिडेट यहाँ पे आपके मान सकते हैं कि 13,000 कैंडिडेट नहीं जाएंगे इस बार, 4 गुना 13,000 के 4 गुना कैंडिडेट यहाँ पे एग्ज़ाम इस बार दिया है एमटीएस पद के लिए। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे पिछली बार 8 वैकेंसी थी, यहाँ पे 9 है। 80 थी, 85 पे यहाँ पे कट ऑफ मान के चलिए। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 6 पोस्ट थी, तो इस बार 9 पोस्ट हैं। 79 थी, तो यहाँ पे आपकी 84 आप कट ऑफ मान के चलिए। तो इस प्रकार से 4 और 5 यहाँ बढ़ाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगी कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। 87 लास्ट चांसेज हैं, 87 पे चांसेज हैं कि इस बार यदि भर्ती में किसी प्रकार की कोई धांधली नहीं हुई है तो 87 पर यूआर कैटेगरी वाले का कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा, फाइनल लिस्ट आपकी जारी की जाएगी, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ कि 4 से 5 महीने या 3 महीने में मिनिमम लगने वाले हैं। इसमें 94 पदों पर ये वैकेंसीज इस बार जारी की गई थी। इसके बाद में पेस्ट कंट्रोल में जैसा हुआ इस बार, इसका आप टोटल वैकेंसीज कम थी, उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने के बाद में अपनी इस बार वैकेंसीज को 75 वैकेंसीज कर दिया गया। पिछली बार वैकेंसीज मात्र 18 पोस्ट थी, जिसमें कट ऑफ की बात करें तो यूआर कट ऑफ 83 थी। उसके बाद में एसटी की आपकी जो कट ऑफ थी 2 वैकेंसी के लिए 80 थी। इसके बाद में ओबीसी के लिए 81 थी। ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 82 थी। तो यही कट ऑफ मान के चलूँगा इस बार यदि सिलेक्शन लेना है तो आपको, यदि आपके यूआर कैटेगरी में 83 मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेज हैं। एससी पोस्ट में मान के चलिए कि आपकी जो 79 वाले कैंडिडेट का चांसेज हैं। एसटी पोस्ट के मान के चलिए तो यहाँ पे आपकी 80 पे आपका चांसेज है। और यहाँ पे ओबीसी में बात करें तो 81 पे चांसेज हैं। ईडब्ल्यूएस में इस बार भी कम नहीं रहेंगे, 82 के समथिंग इस बार भी कट ऑफ होने के चांसेज आपके रहने वाले हैं। तो इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपका चांसेज हैं। यहाँ पे पिछली बार जो कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था 9,468 ने दिया था, इस बार ज़्यादा माने तो आप 12,000 के करीबन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, इससे ज़्यादा नहीं दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी ट्रेडमैन मेट के लिए वैकेंसी 2024 में मात्र 193 वैकेंसी टोटल थी। इसमें आपकी कट ऑफ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ रहा था 2024 में। इस बार आपकी कट ऑफ इससे भी कम होने के चांसेज हैं, इससे भी कम, क्योंकि वैकेंसीज आपकी डबल हो चुकी हैं। पिछली बार 22,281 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। यहाँ पे इसकी बार कट ऑफ की बात करें तो 75 होने के चांसेज हैं यूआर कैटेगरी में।
SC कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ ज़्यादा 2% कम कर लीजिए, 70 होने के चांसेज हैं। यहाँ पे भी 70 होने के चांसेज हैं, यहाँ 76 है, तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पे भी आपकी 74 तक चांसेज हैं। EWS के लिए बात करें तो यहाँ पे इस बार और भी कम होने के चांसेज हैं, यहाँ 69 तक आपकी 69 या 68 तक आपके होने के चांसेज हैं, क्योंकि वैकेंसीज आपकी इस बार भी पहले वैकेंसीज कम थी, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद में बढ़ी हैं, तो कैंडिडेट इतने ही लगभग एग्ज़ाम देने वाले हैं, ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं। यहाँ पे कट ऑफ कम होगी, जो पहले थी उससे कम होने के चांसेज है। सिविल मोटर ड्राइवर में 2022 में ऑफलाइन फोरम के माध्यम से वैकेंसी जारी की गई थी, उसके बाद में डायरेक्ट अभी वैकेंसी जारी हुई हैं। तो 2022 का डाटा मैंने लिया है यहाँ से, बहुत ही कम किसी को पता होगा ये कि वैकेंसी जारी हुई थी। 2022 वाले कैंडिडेट मेरे संपर्क में भी हैं, उनके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि स्किल टेस्ट किस प्रकार से कंडक्ट होता है, कैसी ड्राइवरी होगी, इसके लिए पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, जो कि मेरे बहुत ही अच्छे आपके जो गुरु मानते हैं वो कैंडिडेट वहाँ पे आप ही ज्वाइनिंग कर रखी है और वो अभी ज्वाइन करके वो ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो पूरा आपको मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपकी पोस्ट थी, पहले बहुत ही कम पोस्ट थी यहाँ पे जारी की थी, 40 मात्र पोस्ट थी, 40 को बढ़ाकर 135 कर दिया गया था 2022 में। तो इसलिए कैंडिडेट ने बहुत ही कम फॉर्म फिलअप किए थे, मात्र 900 कैंडिडेट ने वहाँ पे एग्जाम दिया था। ऑफलाइन फॉर्म आपके जारी किए गए थे, ऑफलाइन ही एडमिट कार्ड जारी हुए थे। आपके देख सकते हैं 310 कैंडिडेट को स्किल टेस्ट में बुला लिया गया था, जिसमें से जो भी कट ऑफ जो भी 35% 30% यदि आपके मार्क्स आ गए थे, उन सभी कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया गया था। कट ऑफ की बात करें तो बहुत ही कम कट ऑफ रही थी, 56 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इसके बावजूद मार्क्स कैंडिडेट के ज़्यादा भी थे, ऐसा नहीं है कि 56 पे सिलेक्शन क्यों हुआ है, 58 वाले का भी नहीं हुआ है, क्योंकि स्किल टेस्ट में फेल हो गया। स्किल टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्किल टेस्ट इसमें होने वाला है। यदि आपके कितने भी मार्क्स आ जाएं लेकिन स्किल टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट नहीं कर पाओगे, सही पास नहीं कर पाओगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए कम वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हो गया, जिसमें स्किल टेस्ट जिसने भी क्लियर कर लिया, तो स्किल टेस्ट आप भी तैयारी कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट है जिसके भी मिनिमम मार्क्स 40 से ऊपर है, वो कैंडिडेट स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं डबल कैंडिडेट, मतलब 135 के डबल कैंडिडेट, 2 गुना कैंडिडेट या 3 गुना कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो इस बार वैकेंसीज 117 है, तो आप मान के चलिए 117 के डबल कैंडिडेट या ट्रिपल कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट यदि पास कर लिया आपने तो आपके चांसेज हैं 40 प्लस वाले कैंडिडेट या जो भी है अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, उनका स्किल टेस्ट में नंबर आ जाएगा। पिछली बार 900 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, तो इस बार मान के चलिए कि 2500 या 3000 कैंडिडेट ने इस बार एग्जाम दिया है। तो आप या कट ऑफ मान के चलिए कि पहले जो कैंडिडेट हैं 45 वाले कैंडिडेट है वो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, यहाँ बाकी की में 40 में भी स्किल टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लास्ट आपकी मान के चलिए 60 जिसके भी हैं उसका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। 60 से कम भी जा सकती है, स्किल टेस्ट पे डिपेंड करेगा। स्किल टेस्ट वाले कितने कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि स्किल टेस्ट में कम मार्क्स वाले भी पास हो जाएंगे। इसके बाद में वीडियो बड़ा हो रहा है, थोड़ा फास्ट करता हूँ। चार्जमैन की लास्ट ईयर वैकेंसी थी आपकी, मात्र एक वैकेंसी अम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए उसकी थी। उसमें आपके टोटल आपके 617 कैंडिडेट ने एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दिया था। 78 है जो कैंडिडेट, 78 जो भी है जिसके भी मार्क्स थे उसका एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका था। इस बार आपकी टोटल 9 पदों पर वैकेंसीज है। इस बार 5 नंबर आपके बढ़ा दीजिए, जो यूआर कैटेगरी के लिए 5 नंबर आप बढ़ाएंगे तो 85 या मान के चलिए 85 पर आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं, क्योंकि इस बार कैंडिडेट ने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। चार्जमैन में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है, तो 85 प्लस ही कट ऑफ रहेगी, 85 माइनस कट ऑफ नहीं रहेगी। एससी की मान के चलिए तो 78 यहाँ पे, और यहाँ पे भी 78 ही मानूंगा। ओबीसी की कट ऑफ मानूंगा तो यहाँ पे आपकी 84 एक नंबर कम हो सकती है, जो कि जनरल कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस से यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ होगी वो भी आपकी 78 या 79 के समथिंग मान के चलिए, 79 तक चांसेज हैं यहाँ पे। चार्जमैन मैकेनिक के लिए 2024 में पोस्ट थी, वो 18 पोस्ट थी। इस बार मात्र अपने पास 24 पोस्ट हैं। वहाँ पे 1600 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकेंगे तो ओबीसी की सबसे ज़्यादा थी, ओबीसी की 84 थी। यहाँ पे यूआर कैटेगरी के मान के चलें तो 87
87 से चांसेस बहुत ही कम है, 87 से प्लस ही आपकी रहेगी कट ऑफ, क्योंकि कैंडिडेट को जिसको भी पूछो तो वो सभी ये बता रहे हैं कि हाँ हमारा इतना मार्क्स बन रहे हैं, 2 ही वैकेंसीज है मात्र। तो यहाँ पे 87 वाले के चांसेज हैं, 87 प्लस ही यदि आपके मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पे आपके चांसेज हैं। बाकी की 2024 में और 2 भी चार्जमैन की और दूसरी पोस्ट थी, उनके लिए वो आपकी वैकेंसीज नहीं जारी की थी, पहली बार वैकेंसी जारी हुई हैं, उनके लिए आपका आरटीआई लगा दिया गया है। कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया है उसके आधार पर अलग से अपना डाटा तैयार किया जाएगा। फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का भी कट ऑफ 2024 का जारी नहीं किया गया है, तो उसके लिए अलग से दोनों का वीडियो बनाया जाएगा। बाकी की आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ पे जो कि वार्ड सहायिका की वैकेंसीज हैं उसके लिए भी पहली बार वैकेंसी जारी हुई हैं। इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो कि मैं मिनिस्ट्रियल की जो वैकेंसीज थी एमटीएस मिनिस्ट्रियल की उसके हिसाब से लिया है, लेकिन इससे माइनस रहेगा कट ऑफ, प्लस नहीं रहेगा। जैसे कि यूआर कैटेगरी में आपको सिलेक्शन लेना है तो 80 तक आपके चांसेज हैं, 80 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी पोस्ट में आपको सिलेक्शन लेना है तो यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो आपका रहेगा 70 के समथिंग, 70 से ज़्यादा नहीं रहेगा। एसटी कैटेगरी में 5 पोस्ट हैं, जो कि आप देख सकते हैं। आप इस बार की यदि कट ऑफ की बात करें तो जो भी कैंडिडेट हैं IPKR आपका जो कट ऑफ होगा वो 69 या समथिंग, आपका 65 के समथिंग भी रहने के चांसेज हैं, क्योंकि स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होगा। स्किल टेस्ट में भी काफ़ी कैंडिडेट को फेल किया जाएगा। और यहाँ पे 80 नहीं मानेंगे, 19 वैकेंसीज के लिए यहाँ पे भी आप मान के चलिए कि 70 तक सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। EWS में भी 70 तक चांसेज हैं, तो ये कट ऑफ मान के चलिए वार्ड सहायिका के लिए। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 80 प्लस नहीं जाएगी किसी भी कैटेगरी में, यूआर कैटेगरी में भी नहीं। स्टोर कीपर की, इस बार स्टोर कीपर में एक्सपीरियंस मांगा गया था, कितने कैंडिडेट ने दिया एग्जाम, अप्रोक्स मान के चल रहा हूँ कि टोटल 15,000 कैंडिडेट ने दिया होगा। इससे ज़्यादा कैंडिडेट चांसेज नहीं है कि एग्ज़ाम दिया होगा। 15 या 20,000 के बीच में कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, आरटीआई लगा दी गई है। जैसे ही जवाब आएगा पूरा जानकारी और लेंगे, जिससे कट ऑफ का और अच्छे से एनालिसिस हो पाएगा। यहाँ पे आपका माने मिनिस्ट्रियल वाली कट ऑफ ली है, लेकिन यहाँ पे इतनी कट ऑफ जाने के चांसेज नहीं है। यहाँ पे यदि यूआर कैटेगरी की 82 मान के चल सकता हूँ, बिल्कुल ये 82 हो सकती है यहाँ पे कट ऑफ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले DGMFS की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी करीबन जो भी आपके शेयर लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस मांगा गया था उसमें भी टोटल 4,000 ने एग्ज़ाम दे दिया था। तो इस बार क्या आप एहसान मान के चलेंगे कि मिनिमम मान के चलिए कि 15 से 20,000 कैंडिडेट ने जरूर एग्ज़ाम दिया होगा, लेकिन वैकेंसी बहुत अच्छी हैं, 176 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे एससी की बात चलें तो यहाँ पे 65 होने का चांसेज है, 65 में सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में एसटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपका 65 या 63 में सिलेक्शन होने के चांसेज हैं, 63 से भी कम होने के चांसेज हो सकते हैं इसमें इस बार। ओबीसी की 47 वैकेंसीज है, यहाँ पे भी आपकी बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका 68 के समथिंग आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। EWS की बात करें तो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा ये 18 पदों के लिए, यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे EWS वाले कैंडिडेट हैं और वैकेंसीज आपके 18 हैं। तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ मान के चलें 70, बस आपके जो भी लास्ट कट ऑफ की बात करें तो 82 लास्ट जा सकती है, इससे कम ही रहेगी सभी कैटेगरी में। और माइनस ही करके चलिए, क्योंकि इसमें कैंडिडेट ने कम ही एग्ज़ाम दिया है, 176 पदों पर वैकेंसीज हैं। एक्सपीरियंस में भी निकाले जाएंगे आगे कुछ कैंडिडेट, और इसका फाइनल लिस्ट आएगी, इसका किसी प्रकार का होगा एक्सपीरियंस जो भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में सभी ट्रेड्स के और रिलेटेड लेंगे, क्योंकि 2024 में या 24 से पहले इन्हीं ट्रेड की मात्र वैकेंसी निकाली गई थी, उसी के आधार पर मैंने कट ऑफ बनाया। बाकी के ट्रेड का कट ऑफ जो भी आरटीआई लगाएगी उसमें जो भी कैंडिडेट की लिस्ट आएगी कि कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया उसके आधार पर बनाया जाएगा। और जैसा कि मैं बताया, सिविल मोटर ड्राइवर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन, इनके लिए अलग से वीडियो बनाए जाएंगे सबके लिए, उसमें कितना कट ऑफ रहेगा, क्या स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए अलग से सब कुछ बनाया जाएगा। बाकी की मैं सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अलग से एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पे पहले किए हुए ज्वाइनिंग है वो कैंडिडेट अभी फिलहाल जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए अलग से पूरा संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी। इससे संबंधित किसी कैंडिडेट की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वीडियो बड़ा होने के लिए सॉरी। कुछ ट्रेड हैं जिसमें आपका फाइनल रिजल्ट जारी की लिस्ट की जाएगी, जिसमें कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं होने वाला है। तो ये सभी कैंडिडेट हैं, फाइनल लिस्ट आपकी 3 से 4 महीने में जो आएगी उसमें डायरेक्ट आपका फाइनल लिस्ट आएगी। हो
सारे कैंडिडेट एमटीएस के लिए मैसेज कर रहे थे कि क्या क्या काम करवाया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसमें साफ सफाई से लेकर हर प्रकार का काम करवाया जा सकता है। ड्राइवरी से लेकर फोटोकॉपी मशीन करना, दफ्तरी का काम करना, कंप्यूटर पे काम भी करवा सकते हैं, किसी प्रकार का छोटा मोटा यदि कोई काम हो तो। इसके अलावा जो भी आप देख सकते हैं, क्लीनिंग, डस्टिंग और जो भी झाड़ू वगैरह निकालना, सब कुछ आपको करना होगा। एमटीएस का काम ही ये रहता है। एमटीएस में किसी भी प्रकार का काम दिया जा सकता है। सेम ट्रेडमैन का काम भी है, सेम ही काम है, दोनों काम एक ही हैं। बस मात्र फर्क है आपका मिनिस्ट्रियल का और इंडस्ट्रियल का। आपकी जो ट्रेडमैन की पोस्ट है वो इंडस्ट्रियल है, ये आपकी मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है।